हाय यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है किसी भी पर्सन के लिए। चाहे आप स्कूल या कॉलेज में हो या किसी ऑफिस में काम करते हो, हर लेवल के इंसान के लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है गाइज। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक शॉर्टकट्स, एडवांस शॉर्टकट्स और उनके यूजेस बताने वाला हूँ जो डेली बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं। और अगर आपने टेक्निकल कोर्स में कंप्यूटर लिया हुआ है अपनी कॉलेज में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए गाइस। गाइस, क्या आप अभी भी माउस का यूज़ करते हो अपने पीसी और लैपटॉप में? अगर आप ये करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस। क्या होता है जब भी हम लोग कीबोर्ड और माउस दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों कम हो जाती है। हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए कीबोर्ड पे काम करते हैं, जैसे ही हमारी फिंगर्स मोमेंटम पकड़ लेती है, लिंक बनने वाली होती है, उसी टाइम पे हम स्विच करके माउस का यूज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मोमेंटम बनने वाला होता है वो बन नहीं पाता और हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों गिर जाती है, क्योंकि हमें बार बार स्विच करना पड़ता है, कभी कीबोर्ड कभी माउस, कभी कीबोर्ड कभी माउस। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो आज मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको माउस का यूज़ एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत कम चीज़ों के लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊँगा गाइस। तो वीडियो लास्ट तक देखना गाइस, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये मेरी गारंटी है गाइस। तो गाइस, वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले गाइस, सपोज़ आपने अपना लैपटॉप या पीसी कुछ भी ऑन कर रखा है और आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस खोले हुए हैं। बहुत से एप्लीकेशंस खुले हैं, जैसे MS ऑफिस खुला है, बहुत सारे एक्सेल खुले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है, बहुत से ब्राउज़र्स खुले हैं, माई कंप्यूटर खुला हुआ है। मतलब बहुत सारे 10-15 एप्लीकेशंस खुले हैं। अभी आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच होना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, माउस का यूज़ करते हो। आप क्या करते हो, वहाँ नीचे आइकन पे जाते हो और फिर देखते हो कहाँ है ये वाला टैब, वहाँ पे मुझे जाना है ये एप्लीकेशन पे। टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इससे अच्छा एक शॉर्टकट की है जो होती है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब दबा के आप एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव शॉर्टकट है गाइस, और बहुत कम लोगों को ये पता होता है और डेली बेसिस पे ये यूज़ किया जाता है गाइस। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। सेकेंड वाले शॉर्टकट पे जाते हैं। सपोज़ मेरे पास 10-15 एप्लीकेशंस खुले हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब मुझे इन एप्लीकेशंस को बंद करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे क्रॉस बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। पर आप बिना माउस के भी ये कर सकते हो, सिंपली बाय प्रेसिंग Alt F4। जैसे ही आप Alt F4 दबाओगे वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। जितने बार दबाओगे उतने बार एप्लीकेशन सारे बंद होते जाएंगे। ये है खासियत Alt F4 की। गाइज, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तीसरे शॉर्टकट पे जाते हैं। सपोज़ गाइज, जैसे मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे 10-15 एप्लीकेशंस मेरे पीसी में खुले हुए हैं। अब मुझे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आना है, कोई भी एप्लीकेशन से सीधा डेस्कटॉप पे। तो आप लोग क्या करोगे, माउस से आप लोगों को एक एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप डेस्कटॉप पे पहुँचोगे। तो इससे अच्छा है एक डायरेक्ट शॉर्टकट की है जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन से सीधा डेस्कटॉप पे आ जाओगे। वो है Windows+D। Windows+D, वो जैसे ही आप दबाओगे आप सीधा डेस्कटॉप पे आ जाओगे। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है गाइज। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना बनता है गाइज। गाइज, ये तो सब हो गया थोड़ा डेस्कटॉप लेवल पे। अब मैं थोड़ा ब्राउज़र लेवल पे जाता हूँ। सपोज़ मेरे जो लैपटॉप या पीसी में क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, तो अब उसकी थोड़ी देखते हैं उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। सपोज़ गाइज, मुझे मल्टीपल टैब्स खोलना है, एक से ज़्यादा टैब्स खोलना है, क्योंकि एक टैब में मैंने यूट्यूब खोलना है, मुझे दूसरे टैब में मुझे फेसबुक खोलना है, तीसरे टैब में कुछ और चीज़ें करनी है, मतलब मुझे मल्टीपल टैब्स खोलना है। तो माउस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी करंट टैब होता है उसके बाजू में एक प्लस साइन दिखती है। आप अगर उस प्लस साइन को क्लिक करोगे तो नया टैब खुलता है। पर ये तो हो गया माउस की मदद से। अगर मुझे सिर्फ कीबोर्ड से नए टैब्स खोलना है तो एक शॉर्टकट की है जो है Ctrl+T।
जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टी दबाओगे आपका नया टैब खुल जाएगा। जितने बार आप दबाओगे कंट्रोल टी उतने नए टैब्स खुलते जाएंगे गाइस। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है गाइस। तो इसी पे और आगे जाते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है वो है इन टैब्स को बंद कैसे किया जाए। अब टैब को बंद करने के लिए ऑब्वियसली हम माउस का यूज़ करते हैं। वो टैब के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा क्रॉस बटन दिखता है, वो हम दबाते हैं तो उससे बंद हो जाता है। बट अगर मुझे सिर्फ कीबोर्ड से करना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल W। जैसे ही आप कंट्रोल W दबाओगे वो टैब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जितने बार आप कंट्रोल W दबाओगे उतने बार टैब्स, जितने भी टैब्स हैं वो बंद होते जाएंगे। और जैसे ही आपने लास्ट वाला कंट्रोल, मतलब एक लास्ट टैब बचा है और तभी आपने कंट्रोल W दबाया तो आप गूगल क्रोम से एग्जिट हो जाओगे। आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये सारे शॉर्टकट्स जानने के लिए। अब गाइज अगले शॉर्टकट पे जाते हैं। क्या होता है गाइज, जैसे ही हम कंट्रोल W कभी कभी दबा देते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो काम का टैब है जो हमें चाहिए वो भी बंद हो जाता है गलती से। तो अभी हमें लगता है कि वो टैब तो रिकवर नहीं हो सकता, बट ये एक मिसकंसेप्शन है गाइस। अगर आपने गलती से जो भी अपना यूज़फुल टैब है वो बंद कर दिया तो भी आप उसको रिकवर कर सकते हो। जितने भी टैब्स आपने क्लोज किए वो सारे आप रिकवर कर सकते हो एक शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। जैसे ही आपने ये दबाया जो भी प्रीवियस टैब्स थे जो आपने बंद किए थे वो सारे रिकवर होने लगे। गाइज ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ये बहुत बार ऐसा सीन हो जाता है कि हमारा कोई भी टैब गलती से हम क्लोज कर देते हैं जो यूज़फुल टैब है, तो उसको रिकवर करने के लिए ये शॉर्टकट की है गाइज। अब जो नया शॉर्टकट की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, मतलब आपने अब तक क्या क्या ब्राउज़ किया है, तो सिंपली जैसे मैंने बताया वहाँ पे 3 बटन होते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, उस पर आप क्लिक करोगे और वहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी हिस्ट्री दिख जाएगी। पर अगर कीबोर्ड से करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल प्लस H क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे आपका हिस्ट्री का टैब खुल जाएगा, एक सेपरेट टैब जिसमें आपको पता चलेगा क्या क्या आपने ब्राउज़ किया है। तो ये एक शॉर्टकट है गाइस। उसके बाद गाइस आते हैं हम डाउनलोड्स पे। अगर आपको ये जानना है कि आपने अब तक क्या क्या डाउनलोड किया है तो एक शॉर्टकट की है जिससे आप डाउनलोड्स का टैब खोल सकते हो, जो है कंट्रोल प्लस J। जैसे आपने कंट्रोल J दबाया आपका डाउनलोड्स का टैब खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपने डाउनलोड किया था। तो ये डाउनलोड्स के लिए शॉर्टकट की है गाइज। और एक लास्ट शॉर्टकट की है जो आप ब्राउजर्स पे कर सकते हो, मतलब थोड़ी बेसिक ही है। सपोज़ गाइज मैं फेसबुक पे गया तो वहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो मुझे डालना पड़ेगा। मैं यूज़र नेम पे जाता हूँ और वहाँ पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे मैं मेरा यूज़र नेम टाइप करूँगा। फिर अगर मुझे पासवर्ड के टैब में आना है तो हम क्या करते हैं, माउस से उस टैब पे क्लिक करेंगे, फिर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। बट ये माउस से भी कीबोर्ड से भी हो सकता है। अगर आप यूज़र नेम आपने टाइप किया उसके बाद आपको पासवर्ड के टैब में आना है तो सिंपली आपको टैब बटन क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में, टैब बटन, तो उससे आप पासवर्ड के टैब में आ जाओगे, पासवर्ड के पार्ट में मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको पासवर्ड से दोबारा यूज़र नेम पे जाना है, मतलब पीछे की बाजू जाना है, तो आपको शिफ्ट टैब दबाना होगा, तो उससे आप पीछे की बाजू जाओगे। तो अगर इजी वे में बोलूँ तो टैब मतलब आगे आगे जाना और शिफ्ट टैब मतलब पीछे पीछे जाना। जहाँ से आप आए हो अगर उधर ही आपको वापस जाना है तो आपको शिफ्ट टैब दबाना होगा गाइस। तो गाइस ये थी कुछ डेली बेसिस पे जो हम ब्राउज़र्स पे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये मैंने थोड़ा बनाया था। तो ये ब्राउज़र्स के रिलेटेड मैंने थोड़े से ज़्यादा शॉर्टकट्स कवर कर लिए। एक और शॉर्टकट है जो मैं बता ही देता हूँ। सपोज़ आप youtube.com पे आए, पर अगर आपको वापस से पीछे जाना है, मतलब सपोज़ आप पहले google.com पे थे, वहाँ से आपने टाइप किया youtube.com, तो आप ये वाली YouTube की वेबसाइट पे आ गए। पर अगर आपको वापस से google.com पे जाना है तो आप बैक एरो क्लिक करते हो। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में 2 एरो बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड मतलब जहाँ से आप आए हो उसका मतलब पीछे की बाजू जाना।
तो वो तो माउस से हो सकता है, पर अगर आपको कीबोर्ड से पीछे जाना है तो एक की है जो है ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो की, जो एरो कीज होती है कीबोर्ड में उसकी लेफ्ट वाली, तो उससे आप लेफ्ट साइड जाओगे जहाँ से आप आए हो। और अगर आपको आगे की बाजू जाना है, मतलब राइट वाला बटन क्लिक करना है, तो वो माउस से कैसे हो सकता है, ऑल्ट प्लस राइट की, उससे आप आगे की साइड जाओगे। मतलब दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट साइड जाना और राइट साइड जाना, तो ये कीबोर्ड से ऑल्ट से हो सकता है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो की एंड ऑल्ट प्लस राइट एरो की। गाइस ये गाइस आप ज़रूर ट्राई करना, जो भी मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ये आप ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि आपको कैसा लगा ये सब यूज़ करके। गाइस ये था थोड़े बहुत ब्राउज़र्स के रिलेटेड। अभी मैं वापस डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप में आपने नीचे की बाजू देखा होगा जो टास्क बार रहता है, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं नीचे की बाजू, आइकन्स हम लोग ऐसे लगाते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो अगर मुझे इन एप्लीकेशंस को खोलना है विदाउट यूजिंग माउस तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल है गाइस। जैसे आप देख सकते हो इस मेरे पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एज पहला एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ +1 दबाऊँगा। जैसे ही मैंने वो प्रेस किया तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज खुलेगा। मेरा दूसरा एप्लीकेशन गूगल क्रोम है, तो जैसे ही मैं विंडोज़ +2 क्लिक करूँगा मेरा गूगल क्रोम खुलेगा गाइस। तो ये शॉर्टकट गाइस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। ये डायरेक्टली जो भी एप्लीकेशंस आपको नीचे टास्क बार में रहते हैं उनको डायरेक्टली ओपन करने के काम में आता है। और यहाँ पे आप यूजुअली वही एप्लीकेशंस डालते हो जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। अब जैसे मैं गूगल क्रोम बहुत यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने उसको टास्क बार में रखा है, क्योंकि कभी भी मुझे वो खोलना होता है सिंपली मैं ये वाली शॉर्टकट की से उसे खोल देता हूँ गाइस। अगली जो शॉर्टकट की है वो है टास्क मैनेजर की। अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो आपको शॉर्टकट की दबानी होगी Ctrl+Shift+Escape। जैसे ही आपने ये शॉर्टकट की दबा दी आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। टास्क मैनेजर में आपको पता चलेगा सब मतलब डिटेल्स रहती है आपके पीसी की, कितने एप्लीकेशंस खुले हैं, सिस्टम प्रोसेसेस कितने हैं, यूज़र एप्लीकेशंस कितने हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, कितनी मेमोरी यूज़ हुई है, ये सब डेटा जो है वो टास्क मैनेजर में आपको पता चलता है। तो ये बहुत काम में आता है गाइस। अगला जो शॉर्टकट है वो है आप अपने पीसी को लॉक कैसे कर सकते हो, या मैं बोल सकता हूँ स्लीप मोड में कैसे डाल सकते हो। इजी वे में बोलूँ तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि काम के बीच में हमें किसी दूसरे काम के लिए जाना पड़ता है हमारा पीसी छोड़ के, तो हम ऐसे ही तो पीसी छोड़ नहीं सकते, तो आप अपने पीसी को लॉक कर सकते हो। अभी लॉक करने के लिए बहुत ही ईजी शॉर्टकट की है Windows+L। जैसे ही आपने ये की प्रेस की आपका जो पीसी है वो लॉक हो जाएगा, फिर आप जा सकते हो कहीं पे भी आपको जाना हो। गाइज अगला जो शॉर्टकट है वो है सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल गाइज अगर आप एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हो और अगर आपको वो सेव करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है जो है Ctrl+S। जैसे ही आप Ctrl+S दबाओगे जो भी आपने काम किया है कहीं पे भी, चाहे वो MS ऑफिस हो या किसी भी जगह कोई इमेज आपको सेव करना है तो Ctrl+S दबा के आप उसको सेव कर सकते हो। ये बहुत काम में आता है गाइस, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला जो शॉर्टकट है वो है कॉपी पेस्ट के लिए। हम क्या करते हैं यूजुअली माउस से राइट क्लिक करके कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं, बट विदाउट माउस ये ज़्यादा इजी हो जाता है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो इससे क्या हो सकता है, आपने जो भी कुछ कॉपी किया है, सपोज़ कोई टेक्स्ट आपने कॉपी किया है तो आप जितनी भी बार Ctrl+V दबाओगे उतनी बार वो पेस्ट होता जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है गाइस, Ctrl+C + Ctrl+V। अगला जो शॉर्टकट है वो है गाइस Ctrl+Z अंडू करने के लिए। मतलब जो काम अभी आपने किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, कोई मतलब एक पूरा सेंटेंस लिख दिया और अगर आपको वो सेंटेंस को हटाना है तो आप बैक स्पेस ना यूज़ करके सिंपली Ctrl+Z दबा सकते हो, उससे ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट हट जाएगा। मतलब आप पीछे की बाजू आते जाते हो Ctrl+Z दबाओगे तो आप, तो अंडू के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की काम में आती है।
गाइस अगला जो शॉर्टकट है वो है प्रिंट करने के लिए। सपोज़ आपको कुछ प्रिंट करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल P। जैसे ही आप वो दबाओगे आपका प्रिंट हो जाएगा, आप प्रिंट निकाल सकते हो गाइस। ये सारे शॉर्टकट कीज़ बहुत काम में आते हैं गाइस। एक और शॉर्टकट की है जो है कट एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट और कट एंड पेस्ट के बीच में बहुत फ़र्क होता है। कट एंड पेस्ट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल X, तो उससे कट हो जाएगा, और कंट्रोल V से आप पेस्ट कर पाओगे। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कंट्रोल C कंट्रोल V में क्या होता है, जैसे ही आपने कुछ कॉपी किया तो वो डिलीट नहीं होगा वहाँ से, वो वहीं पे रहेगा और आप उसको दूसरी जगह भी पेस्ट कर रहे हो। कट एंड पेस्ट में ये होता है कि जो भी आपने कुछ भी कॉपी किया है, मतलब कट किया है, तो वो उस जगह से डिलीट हो जाएगा। वो आपने कॉपी तो कर लिया पर उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से वो हट जाएगा, फिर आप कहीं और उसको पेस्ट कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है कंट्रोल C और कंट्रोल X के बीच में। कॉपी पेस्ट में वो जो आपने जो भी इमेज या कुछ भी कॉपी किया है वो डिलीट नहीं होगा, बट अगर आप कट एंड पेस्ट करते हो तो वो इमेज उसके ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको कहीं और पेस्ट कर सकते हो, वो बात अलग है। गाइज ये थे कुछ शॉर्टकट्स जिससे आप अपने कीबोर्ड मास्टर बन सकते हो और इससे आप अपने जो माउस का यूज़ है वो भी मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा गाइज़, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है गाइज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं और एडवांस शॉर्टकट्स आप तक लाने की ट्राई करूँगा गाइज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।